गुड इवनिंग एवरीवंस। आज अपन स्टडी करेंगे साइकोफार्मेकोलॉजी। साइकोफार्मेकोलॉजी 3 वर्ड से मिलकर बना है, साइको, फार्मेको और लॉजी। साइको मीन्स मेंटल स्टेटस के रिलेटेड, फार्मेको मीन्स ड्रग और लॉजी मीन्स स्टडी। तो अपन साइकोफार्मेकोलॉजी के अंदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने वाली ड्रग्स की स्टडी करते हैं, इसे अपन साइकोफार्मेकोलॉजी कहते हैं। देन साइकोफार्मेकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग यूज टू ट्रीट साइकेट्रिक डिसऑर्डर, यानी इन ड्रग्स की स्टडी, उन ड्रग्स की स्टडी अपन साइकोफार्मेकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं जिनका उपयोग अपन मानसिक लेवल को बैलेंस करने में करते हैं, जिससे अपना अचीवमेंट बेटर हो, अपना फंक्शंस बेटर हो, अपना बिहेवियर एक्सपीरियंस फंक्शंस में ये एक अफेक्ट डालती है। इसलिए अपन ऐसी ड्रग्स को साइकोट्रोपिक मेडिकेशन के नाम से भी जानते हैं। दे हैव सिग्निफिकेंस अफेक्ट ऑन हायर मेंटल फंक्शन, तो ऐसी ड्रग हैं जो एक सिग्निफिकेंट अफेक्ट डालती है अपने मानसिक लेवल को सुधारने के लिए। नेक्स्ट है कुछ टर्मिनोलॉजी। आज की जनरेशन्स की अगर बात करें तो साइकोफार्मेकोलॉजी का डेवलपमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है और इसमें नर्स का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इसके साथ अपन को कुछ टर्मिनोलॉजी एक नर्स के नॉलेज में होना चाहिए और उसके रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में उसे नॉलेज में होना चाहिए। चलिए जानते हैं अपन कौन सी टर्मिनोलॉजी है और क्या एक नर्स का रोल होता है साइकेट्रिक ड्रग्स को एडमिनिस्टर करने में, यानी साइकोफार्मेकोलॉजी की स्टडी के बारे में अपन जानते हैं। तो फर्स्ट है इफिकेसी। तो एफिकेसी टू द मैक्सिमल थेरापेउटिक अफेक्ट दे ड्रग्स कैन अचीव। तो एफिकेसी अपन उससे कहते हैं जिससे अपन एक ड्रग्स का मैक्सिमम थेराप्यूटिक अफेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। अपन ऐसी कंडीशंस को एफिकेसी कहते हैं। नेक्स्ट है पोटेंसी। देन डिस्क्राइब द अमाउंट ड्रग नीडेड टू अचीव द मैक्सिमम अफेक्ट। तो ऐसा कितना ड्रग्स का कितना अमाउंट है जिससे अपन मैक्सिमम अफेक्ट अचीव कर सकते हैं, कितनी नीड है अपन को उस ड्रग्स के अमाउंट की, उसे अपन पोटेंसी कहते हैं। नेक्स्ट है हाफ टाइम। इज द टाइम इज टेक फॉर द हाफ ऑफ द ड्रग टू रिमूव फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, यानी एक ड्रग्स का अपनी बॉडी में जाना और अब्जॉर्ब होकर के ब्लड स्ट्रीम से हाफ ऑफ रिमूव होना, उसका हाफ लाइफ कहलाता है। यानी बॉडी में ड्रग्स एक्शन करना कब शुरू करती है, कितना टाइम लगता है उसे, उस टाइम को अपन हाफ टाइम कहते हैं। नेक्स्ट है अगोनिस्ट। ये एक वर्ड्स हैं, इसका मीन्स होता है ड्रग्स दैट एक्टिवेट रिसेप्टर, यानी ऐसी ड्रग जो अपने बॉडी में जो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती है उसे अपन अगोनिस्ट बोलते हैं। और ऐसी ड्रग जो इन रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं उन्हें अपन एंटागोनिस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है ये ड्रग्स कैसे अफेक्ट करती है अपनी बॉडी में। तो ड्रग्स अफेक्ट न्यूरो ट्रांसमिशन इन सेवरल वे, यानी साइकेट्रिक जो ड्रग्स होती हैं ये अपने बॉडी में जो न्यूरो ट्रांसमिशन होते हैं उनको अफेक्ट करती है। उनका अलग अलग तरीका है, तो अपन जानते हैं वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहले रिलीज। तो ये प्री साइनेप्टिक सेल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवा करके अफेक्ट करता है। देन ब्लॉक ये न्यूरोट्रांसमीटर को पोस्ट साइनेटिक रिसेप्टर को ब्लॉक करके अफेक्ट करता है। देन रिसेप्टर सेंसिटिविटी चेंजेस, यानी ये रिसेप्टर की सेंसिटिविटी चेंज करके बॉडी पे एक्शन करती है ड्रग, यानी या तो एक्टिव जो सेंसिटिविटी है उसको कम कर देगा या अधिक कर देगा। नेक्स्ट है ब्लॉक रीअपटेक। As a presynaptic cell does not reabsorb the neurotransmitter, यानी इसे रीअपटेक को ब्लॉक कर देगा, ये वापस रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा। नेक्स्ट है इंटरफ्रेंस विथ स्टोरेज वेसिकल्स। ये स्टोरेज वेसिकल के साथ इंटरफेयर करके या तो उसमें अधिक कर स्टोरेज करवाएगा या कम करवाएगा, उससे लेकर के भी ये अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है प्रिकर्सर चेन इंटरफेयर्स, यानी ये प्रिकर्सर चेन को इंटरफेरेंस करेगा या तो जो प्रोसेस दैट मेक न्यूरोट्रांसमीटर, यानी न्यूरोट्रांसमीटर बनाने की जो प्रोसेस होती है, सिंथेसाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, या तो वो बढ़ जाएगी या वो
कम हो जाएगी। इस प्रकार अपनी बॉडी पे ये एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं या अदर जो जितनी भी साइकोट्रोपिक्स ड्रग हैं अपनी बॉडी पे एक्शन करती है न्यूरोट्रांसमीटर को इंटरफेरेंस करके। चलिए अब मैंने आपको इमेज से शो किया है, यानी इसमें जो दो न्यूरॉन्स के बीच का स्पेस या गैप या इस जंक्शंस को अपन साइनेप्स कहते हैं। जिधर एक न्यूरॉन से रिसेप्टर से ड्रग्स आती है उसे अपन प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर बोलते हैं। देन दूसरी तरफ जो गेट करता है उस एक्टिविटीज़ को प्राप्त करता है उसे अपन पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर कहते हैं। नेक्स्ट, इससे कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो अपनी बॉडी में जिससे चेंजेस से अपनी बॉडी में मानसिक बीमारी डेवलप हो सकती है। तो सबसे पहले है एसिटोकोलिन यानी ACH, जो अपनी बॉडी में लर्निंग या मेमोरी को अफेक्ट करता है। इससे अल्जाइमर डिजीज़ होने का चांसेस होता है, यानी इसके जो इनबैलेंस होने से अल्जाइमर हो जाता है। नेक्स्ट है डोपामिन, इसे अपन DA से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपनी बॉडी में रिवार्ड सर्किट या मोटर सर्किट को इन्वॉल्व करता है, यानी इससे पार्किंसन डिजीज जिससे अपन की मसल्स की मूवमेंट जो है वो अफेक्ट होती है। इसके अलावा सिजोफ्रेनिया में भी डोपामाइन का लेवल एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट है नॉन एपिनेफ्रिन, इसे अपन एनी से शो करते हैं। अगर एनी का लेवल यानी नॉन एपिनेफ्रिन का लेवल एक्सचेंज हो गया या इम्बेलेंस हो गया तो डिप्रेशन या एरियोजन्स होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है सीरोटोनिन, इसे 5-HT से अपन शो करते हैं, जो डिप्रेशन, एग्रेशन या सिजोफ्रेनिया जैसी कंडीशंस को अराइज करता है। नेक्स्ट है ग्लूटामेट, ये लर्निंग को अफेक्ट करता है। इसके अलावा मेजर एक्साइटेटरी यानी अपनी खुशी का लेवल है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है गाबा, जो अपनी बॉडी में एंजाइटी या एपिलेप्सी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट एंडोजीनियस ओपियोइड, यानी इस एंडोमॉर्फिन्स या एक्रेप्लिन से अपन इसे शो करते हैं। इससे पेन है, एनाल्जेसिया है, ऐसी कंडीशंस अराइज हो जाती है। तो ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं और इनके इम्बैलेंस से ये इतने प्रकार की साइकेट्रिक प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। तो अपन को इसको ट्रीट करने के लिए जो यूज़ करते हैं उसे अपन साइकोट्रोपिक ड्रग के नाम से जानते हैं, या इनमें जो यूज़ की जाती है उन ड्रग को अपन साइको फार्मेकोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, एक नर्स जनरल ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन करती है तो उसे नॉर्मली कुछ इंस्ट्रक्शंस का ध्यान में होना चाहिए, लेकिन अगर एक साइकेट्रिक पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करती है तो उसे कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू से मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। मोस्टली ये नर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि एक नर्स जो है वो मेंटल हेल्थ टीम के अंदर सबसे फ्रंट में रहती है, यानी पेशेंट से इंटरेक्शन में रहती है। और मोस्टली ये जो पॉइंट हैं एग्ज़ाम ऑफ यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द नर्स शुड नॉट एडमिनिस्टर एनी ड्रग अनलेस दे रिटर्न ऑर्डर, यानी एक नर्स को कभी भी डॉक्टर के रिटर्न ऑर्डर के बिना एक साइकेट्रिक पेशेंट्स को ड्रग नहीं देना चाहिए किसी भी कंडीशन के अंदर भी, क्योंकि वो हार्मफुल हो सकती है उस पेशेंट्स के लिए। दूसरा है, अगर एक नर्स को किसी साइकेट्रिक ड्रग्स के बारे में कोई डाउट है तो डॉक्टर से अच्छी तरह से कंसल्ट करें और कभी भी हेजिटेट नहीं होना है, पूरा जानकारी लेने के बाद ही अपन को ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट है, ऑल मेडिकेशन गिवन मस्ट बी चार्टेड ऑन पेशेंट केस रिकॉर्ड शीट। जितनी भी ड्रग अपन यूज़ करते हैं, एक नर्स अपनी ड्यूटी में किसी भी पेशेंट को किसी भी प्रकार की ड्रग दी है
तो अपन उसे क्या करना, सबसे पहले केस रिकॉर्ड शीट के अंदर चार्टेड करना है, उसे लिखना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है एक नर्स का। देन वाइल गिविंग मेडिकेशन, जब अपन दवाई दे रहे हैं या ड्रग्स दे रहे हैं तो अपन कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो नॉर्मली ड्रग्स देते हैं तो अपन को जो राइट्स होते हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। जनरली अपन 10 राइट्स पढ़ते हैं। इसके अलावा साइकेट्रिक ड्रग की कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो अपन जानते हैं। आइडेंटिफाई द पेशेंट्स, यानी ये 5 राइट्स में सबसे पहले मरीज को पहचाने, क्या अपन जिस मरीज को ये ड्रग देना वही पेशेंट है या कोई और पेशेंट तो नहीं है, या फिर उनके सेम नेम के एक वार्ड में या ज़्यादा मरीज तो नहीं है, तो वो सारा आइडेंटिफाई करना है एक नर्स को। देन डू नॉट लीव द पेशेंट अंटिल द ड्रग इज सोल्ड आउट, यानी एक मरीज जब तक ड्रग्स को नहीं ले लें, मरीज को अनोनली नहीं छोड़ना है। और अगर आपको ज़रूरत भी पड़ जाए मरीज को छोड़ने की, यानी पानी लाने के लिए, तो कभी भी जो ट्रे होती है ड्रग्स की उसे मरीज के सामने नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट परमिट पेशेंट टू गो बाथरूम टू टेक मेडिकेशन, मरीज को कभी भी बाथरूम के अंदर जाना अलाउ नहीं करेंगे। जब भी आप मेडिकेशन दे रहे हो तो आपके सामने मरीज मेडिकेशन ले लें, उसके बाद ही आप मरीज को छोड़ेंगे। नेक्स्ट डू नॉट अलाउ वन पेशेंट टू कैरी मेडिसिन टू अनदर, यानी किसी भी मरीज को आप एक मरीज को दूसरे मरीज के लिए दवाई लाने के लिए आप अलाउड नहीं करोगे। यानी ये पिक्चर्स में आपको शो किया, यानी एक मरीज को ड्रग्स हाथ में दे करके आप नहीं छोड़ोगे और नहीं उस मरीज के पास में किसी भी प्रकार की ड्रग्स छोड़ोगे। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है साइकोटिक ड्रग्स देते समय। जब तक पेशेंट्स ड्रग नहीं ले ले अच्छी तरह से, आप उसे अलोनली नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट है डू नॉट फोर्स ओरल मेडिकेशन बिकॉज द डेंजर फॉर एस्पिरेशन, आप किसी भी साइकेट्रिक मरीज को ओरल मेडिकेशंस लेने के लिए फोर्स नहीं करोगे, क्योंकि अगर फोर्सफुली आपने वो ड्रग दिया और एस्पिरेट होने का चांस रहेगा, जिससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर और अदर कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकते हैं। नेक्स्ट है चेक ड्रग डेली फॉर एनी चेंज इन कलर ऑर्डर एंड नंबर, आप हमेशा आपकी ड्रग्स का बॉक्स है वो चेक करेंगे, जिसका सेम कलर की कितनी ड्रग्स थी, उनकी ऑर्डर क्या था, संख्या में वो कितनी थी, क्या आपके पास उतनी ड्रग्स अवेलेबल है या किसी और साइकेट्रिक मरीज के ने यूज़ कर लिया है या किसी ने और यहाँ से ले ली गई है। तो इस प्रकार की डिटेल रखनी ज़रूरी होता है एक नर्स के लिए। नेक्स्ट है बोतल शुड बी टाइटली क्लोज, label should not written legibly, should be written legibly and in बोल्ड लेटरिंग, यानी एक अगर बोतल में किसी ड्रग्स को रखा आपने तो उसे क्लोजली टाइटली क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, देन उसे अच्छी तरह से लेबल लगाएंगे कि ये कौन सी ड्रग है और बड़े अक्षरों में थोड़ा सा हाईलाइट करके ये लिखेंगे ताकि अगले शिफ्ट की जो नर्स हैं वो इसका उपयोग अच्छी तरह से कर सकें। नेक्स्ट है मेक श्योर दैट एडिक्वेट सप्लाई इन ऑन हैंड, आपको श्योर करना है कि आपके पास क्या जितनी ड्रग्स की ज़रूरत है उतनी ड्रग्स आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। आपको कभी भी इन ड्रग्स का ओवर स्टॉक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी मरीज या किसी और पर्सन्स के यूज़ लेने से ये खतरनाक हो सकती है। नेक्स्ट है ड्रग कपबोर्ड शुड ऑलवेज बी केप्ड लॉक्ड व्हेन नॉट इन यूज, आपको जो ड्रग्स रखने का कपबोर्ड्स हैं उनको हमेशा क्लोज रखना है। मैंने इमेज में शो किया, ऐसे कभी भी ओपन नहीं रखना है और नहीं किसी पर्सन्स को इसे क्लीन करने के लिए अलाउड करना, पेशेंट या किसी स्वीपर को इसे क्लीन करने के लिए भी अलाउड नहीं करना आपकी अब्सेंट में, और नहीं इसे कभी भी खुला छोड़ना, हमेशा इसको लॉक करना है कपबोर्ड्स को, और दूसरा इसे क्लीन करने के लिए आपकी प्रेजेंस में होना चाहिए। नेक्स्ट है पेशेंट एजुकेशन रिलेटेड टू साइकोफार्मेकोलॉजी, ये तो था एक नर्स को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। देन अपन अब देखेंगे कि एक पेशेंट्स को क्या क्या एजुकेशन देना ज़रूरी होता है अपन को रिलेटेड टू साइकोफार्मेकोलॉजी, यानी साइकोफार्मेकोलॉजी ड्रग्स के रिलेटेड अपन क्या क्या सावधानियां एक पेशेंट को बताते हैं या क्या डिस्कशन करना चाहिए। तो फर्स्ट है डिस्कशन ऑफ साइड इफ़ेक्ट,
तो एक पेशेंट के साथ अच्छी तरह से अपन को इसके साइड इफ़ेक्ट डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को मोस्टली 2 डाउट होते हैं कि ये ड्रग क्या काम करेगी और इससे क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तो नर्स को अच्छी तरह से इसे एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट, डिस्कशन द सेफ्टी इशू। तो अगर किसी साइकेट्रिक ड्रग से सेफ्टी प्रॉब्लम्स होने का चांसेस होता है, तो भी अपन को अच्छी तरह से डिस्कशन करना है एक पेशेंट के साथ। सचेत जैसे कुछ सेडेटिव ड्रग लेने के बाद आपको मशीनरी ऑपरेट नहीं करना है, साइकेट्रिक ड्रग्स को अचानकली बंद नहीं करना है, जिससे और डिजीनेस है और कोई प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है। इसके अलावा ड्रग इंट्रैक्शन, यानी अपनी बॉडी में ड्रग्स कैसे एक्शन करेगी, ये भी डिस्कशन करना चाहिए नर्स को एक पेशेंट के साथ। नेक्स्ट, इंट्रैक्शन फॉर ओल्डर अडल्ट पेशेंट, यानी एक नॉर्मल पर्सन्स, एक यंग एज पर्सन्स और एक ओल्ड एज पर्सन्स के अंदर जो ड्रग्स की एक्शंस की कैपेसिटी वो अलग अलग होती है, तो अपन को ओल्डर पेशेंट के साथ कितना डोज लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, ये कंसल्ट करना मोस्टली होता है। देन इंट्रैक्शन फॉर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर, अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, दे रही है बेबी को, तो ऐसी कंडीशन में भी मदर से अपन को इंट्रैक्शन करना है कि कौन सी ड्रग्स हैं जो प्रेगनेंसी या लैक्टेटिंग मदर के लिए सेफ है क्या, या फिर कौन सी ड्रग्स हैं जो बेबी को अफेक्ट कर सकती है, कितनी डोज लेनी चाहिए, कौन सी नहीं डोज नहीं लेनी चाहिए, कैसे ये अपनी बॉडी में वर्क करेगी, तो ये पूरा कंसल्ट करना है आपको एक पेशेंट्स के साथ। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोट्रोपिक ड्रग, यानी अब तक अपन ने जनरल रिव्यू किया साइकोट्रोपिक ड्रग्स का। नेक्स्ट, जैसे जनरली नॉर्मली फार्माकोलॉजी के अंदर अपन अलग अलग स्टेटस की ड्रग्स को कोजेस के अनुसार या साइन सिम्टम के अनुसार अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, ठीक उसी प्रकार साइकोट्रोपिक ड्रग्स को भी अपन 5 कैटेगरी में बांटा है। एंटी साइकोटिक ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग, एंजियोलाइटिक ड्रग और एंटी पार्किंसन ड्रग। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं अगले वीडियो में आपसे डिस्कशन करूंगा इन 5 ड्रग्स के बारे में, ये क्लासिफिकेशन के बारे में। फर्स्ट, एंटी साइकोटिक ड्रग क्या होती है, कैसे अपनी बॉडी में ये एक्शन करती है, इसके अदर नेम क्या क्या है, अपनी इसके साइड इफ़ेक्ट कौन से, इनमें कौन सी ड्रग्स की क्लासिफिकेशन क्या है, ट्रेड नेम क्या है, साल्ट नेम क्या है, कितनी डोज एक मरीज़ को दी जाती है, क्या उससे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, स्पेशली एंटी साइकोटिक मेडिकेशन देते समय एक पेशेंट को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सारी डिस्कशन करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, अच्छे तरह से आप इनकी स्टडी करें, पूरे वीडियो अच्छी तरह से देखें, क्योंकि मैं इन वीडियो के जस्ट बाद में क्वेश्चंस के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, यानी जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जो साइको फार्मेकोलॉजी के बारे में, उसके रिलेटेड अपन इंट्रैक्शन करेंगे। तो पहले मैंने आपको थोड़ा सा रिव्यू करवाया पूरी साइको ट्रॉपिक ड्रग्स के रिलेटेड, देन आफ्टर अपन इसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे।